हेलो, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रीडिंग करूँगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। तो चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। चलिए पहले मैं कार्ड को सफल कर लूँगी। ओके, वाओ, सन कार्ड। ओके, Eight of Pentacles, Queen of Cups, Temperance, King of Pentacles, wow, Wheel of Fortune, or okay, Justice. Okay, Nine of Wands, Ten of Swords, Three of Cups, okay, and King of Cups. ठीक है, ओके। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। और मे बी आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या आप किसी से प्यार करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे मेल की एनर्जी आ रही है। पहला कार्ड ही सन कार्ड, तो यहाँ कोई मेल की एनर्जी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का है और वो सन से रिलेट है। मतलब वो बहुत ही हैंडसम हो सकता है। वो बहुत जिम करते हैं और अपने पर बहुत ध्यान देते हैं, सेल्फ लव में ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस में ध्यान देते हैं, अपने जॉब में ध्यान देते हैं। और हो सकता है ये बहुत ही गवर्नमेंट जॉब में है या बहुत ही हाई अथॉरिटी पर्सन है, किसी हाई स्टेटस प्रोफाइल के पर्सन हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो किसी पर्सन या किसी फीमेल को वो चाहती है या फिर वो चाहता है, क्योंकि यह मेल की एनर्जी है। चाहती है और चाहता दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। ये मेल के भी साथ हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल को आप पसंद करते हो, या फिर कोई फीमेल है तो कोई मेल को पसंद करते हैं, ठीक है। ये आप अपने आप से रेजोनेट कर लेना, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ आप उस फीमेल को पसंद करते हैं बहुत, और आप उससे अपने दिल की रानी बनाना चाहते हैं, ठीक है। बट आपने बहुत मेहनत किया उसके ऊपर, शायद आपने बहुत इंतज़ार किया है। मे बी 7 month, 7 weeks, 7 days, मे बी हो सकता है 7 month या 7 years, या फिर 2 साल से 3 साल से कुछ तो आप इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी 7 महीने से आप लोगों का थोड़ा बात कम है, शायद आप बात नहीं करते हैं, वो आपसे बात नहीं करते, तो आप थोड़ा सैड है। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है, पर आप सैड है क्योंकि आप तो स्टेबल पर्सन है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास अपना खुद का बिजनेस, खुद का जॉब, घर, लग्जरियस लाइफ, सब कुछ है। बट आप जिसे पसंद करते हैं आप उससे शादी करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वो कप्स की एनर्जी, आप ये कप अपने पसंदीदा पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे आप अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं, अपने प्रिंसेस, अपने वाइफ बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप परेशान हैं कि वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, ठीक है। पर यहाँ पर एंजल बोल रहे हैं कि आपके यहाँ टेम्परेंस का कार्ड इंडिकेट करता है बैलेंस। तो बहुत ही जल्द आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है।
सो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, दिख रहा है आपको। सो आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं दिस रिलेशनशिप के लिए कि आप दोनों में बैलेंस आने वाला है। और ये लेडी जैसे ही आपके पास आएगी, आप दोनों का जैसे ही क्या बोलते हैं मीट आप जब करोगे, तो ये आपके लाइफ में या फिर आप इनके लाइफ में अगर जाओगे इस पर फीमेल के लाइफ में, तो वो उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली, फीमेल की लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देंगे आप। मतलब ये फीमेल आपके लिए भी लकी उतना होगी आपके लाइफ में, जैसे ही एंटर करेगी वैसे ही आपका भी लक और भी ज़्यादा फेवर करेगा, आपके पास और भी धन आएगा, आपके पास और भी लग्जरियस लाइफ आएगा, और भी 10-10 डेवलप होगा, हाई अथॉरिटी पर्सन्स और ऊंचे लेवल पे जाए। मतलब दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, और यहाँ दोनों मिल के काम करोगे और बहुत ही हैप्पी एंडिंग होंगी आपकी मैरिज होगी इसके साथ। क्योंकि मैं और भी कार्ड देखूंगी, क्योंकि आप इसके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी लगती है, आप इसे अपनी वाइफ बना ही चुके हैं, पर इसके तरफ से हाँ होने की ज़रूरत है। तो ये सब आप इसके बारे में सोच रहे हो, पर अगर ये सच में आप दोनों मीट करोगे तो आप दोनों बहुत ही हैप्पी और लग्जरियस लाइफ एंजॉय करने वाले हो। और ये लड़की आपके लिए लकी होगी, आप इनके लिए बहुत लकी होंगे। और जैसे ही आप दोनों का मीट होगा, आप दोनों का भाग्य चेंज होना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ये सडनली आप दोनों का भाग्य चेंज होगा, स्पेशली फॉर दिस फीमेल। आप जैसे ही इनके लाइफ में एंटर करोगे, उस फीमेल का भाग्य 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। वो बहुत ही खुश रहेगी, और उससे बहुत सालों से जो जस्टिस नहीं मिला और आपको भी नहीं मिला, तो वो इसके आप दोनों के मिलते ही आपको ये जस्टिस मिलेगा। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप किसी से प्यार करते मिलने वाले हो, यहाँ मुझे दिख रहा है और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है आप बस उसे किसी और को होने नहीं देना चाहते, पर यहाँ पर दोनों किंग ऑफ कप्स हैं। मे बी उनके लाइफ में कोई पास्ट पर्सन था और सडनली वो रिश्ता उसने ख़त्म किया, आप आ गए, और वो उस दोनों चीज़ों में वो फंसी हुई है। वो किसे मतलब उसे वो पास्ट पर्सन को दिल से निकाल चुकी है, फिर भी वो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो आपको ये कब देना नहीं चाहती है। वो ये सेम टू सेम वैसे ही आपके साथ, और उनका जो पास्ट रिलेशनशिप है वो वही सोच के वो आपसे बात नहीं करती है या करता है। तो वो सोच रही है आप भी वैसे ही निकले, तो इसीलिए वो आगे स्टेप नहीं लेना चाहती है। पर बहुत ही जल्द वो स्टेप आपको स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो चारों तरफ से धोखा खा चुकी है, इसीलिए वो स्टेप नहीं लेना चाहती है और किसी पे भरोसा नहीं करना चाहती है। वो गिव अप कर चुकी है। वो ये सोच रही है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो उसे समझे, जो उसकी सारी जिम्मेदारी ले और उसे निभाए भी, फिर बोल के नहीं जाना, मतलब उसे कर दिखाना है। तभी वो पर्सन, वो फीमेल आपको, आपकी जो लवर्स है वो आपको एक्सेप्ट करेगी। देन आपके लाइफ में ये सेलिब्रेशन होगा, और मे भी ये सेलिब्रेशन बहुत ही जल्द इस मई में ही हो सकता है। ठीक है, अगर आप उसे बात करेंगे अभी, शायद वो भी आपसे बात करे और फिर आप दोनों एक दूसरे को डेट करें, और यही है सेलिब्रेशन। ठीक है, सो ठीक है, मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कार्ड्स हैं, ओके, हाँ, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, किंग और क्वीन की एनर्जी आ गया है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है,
राजा रानी का कार्ड्स आ गया, यहाँ किंग ऑफ कप्स के भी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इसके लाइफ में, इस लड़की के लाइफ में कोई और पर्सन भी है जो इसे पसंद करता है, वो उसका एक्स है, बट उनके साथ उनका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है ना। पर अब आपके साथ इसकी ये शुरुआत होगी जो शायद कई सालों से नहीं हुआ है। यहाँ का मून की कार्ड भी है। मून का कार्ड ये इंडिकेटर वो डिसीज़न नहीं ले पा रही है, डिसीज़न मेकिंग इसका अच्छा अभी नहीं है, वो कुछ टाइम और लेगी, कुछ दिन हो सकता है लेगी, पर ज़रूर आप दोनों के साथ कुछ क्लैशेस हैं शायद। तो आप उसे प्यार करते वो समझ नहीं पा रही है, और उससे धीरे धीरे समझ आया कि आप राइट पर्सन हो। ये मून की एनर्जी है, उसके माइंड में यही सब है कि वो चारों तरफ धोखा खा चुकी है, बार बार धोखा खा चुकी है, और वो इन चीज़ों से परेशान होके चुपचाप साइलेंटली बैठ चुकी है, और वो फिर धीरे से अपने आप को इन चीज़ों से निकालना चाहती है और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड कार्ड आया है, ज़रूर आप वो किसी के साथ बढ़ना चाहती है आगे। अब वो पर्सन वो आप हो या वो कोई और को चूज़ करेगी, ये भी देखते हैं। यस, आपके लाइफ में है वो पर्सन, आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन बन के आना चाहते हैं, तो वो एक स्टेप लेगी मे बी, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो एक डिवाइन फेमिनिन है, उसके ऊपर देवी दुर्गा माँ काली का भरपूर आशीर्वाद है। नंबर 8 इन्फिनिटी, ठीक है। सो मे बी डिलेज इसीलिए हो रहा है कि 8 में सैटर्न के कारण मैरिज में डिलेज आ रहा है, डिसीजन में डिलेज आ रहा है, और आपके लव लाइफ, आपके मैरिज जो डिलेज हैं इसी कारण हो रहा है, सैटर्न की वजह से। मे बी ये पीरियड उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा आप दोनों को। जब आप मिलोगे सो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में वो आएगी, और आप भी स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आएंगे। एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, बहुत सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इस मीन्स वो किसी को ऑफ़र, अगर आप उस ऑफ़र किए, वो सब कुछ देख के बाद आपको एक्सेप्ट करी, बहुत चीज़ें वो देखेगी आप पर, वो आँख बंद के आप भरोसा नहीं करेगी किसी के ऊपर, क्योंकि पास में उसने किया था। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि उसे ऐसे ही एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, जो उसे प्यार करे, जो उसे खूबसूरती की तारीफ़ करे, जो उसे रियल में लव करे, और वो सारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी दे जो वो डिज़र्व करती है, ठीक है। और एक कर ले लूँगी, या वाओ, यस, यही मैं चाहती थी। ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके साथ इसकी शादी होगी। यहाँ 11 की एनर्जी भी है, सो डेफिनेटली आप दोनों सेलिब्रेट करोगे, और शायद यहाँ किसी आप मंदिर में, मस्जिद बोल रही हूँ, या ये कोई भी, ये रीडिंग तो रिलीजियस ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कुछ नहीं है, ये किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है, या हो सकता है आप हिंदू हो तो मंदिर में शादी करेंगे, अगर आप क्रिश्चियन हो तो चर्च पे, या फिर आप मुस्लिम हो तो मस्जिद में, जैसे आप लोगों के जैसे वो होता है। कोई बौद्धिस्ट हो तो आप जब आपके वहाँ पर जो करते हैं, जैन हो तो उनके लिए अलग। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है एक, या फिर आप एक अलग ही डेस्टिनेशन में शादी करोगे, बाहर किसी बहुत ही फेमस मंदिर, या कुछ मंदिर से रिलेटेड है। मैं हिंदू के लिए देख रही हूँ, इंडिया मतलब मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया वालों के लिए ही कर रही हूँ रीडिंग, तो मैं हिंदू गर्ल के लिए कर रही हूँ, ठीक है। ये कोई और बात नहीं है, बट फिर भी अगर आपको रेजोनेट लगता है तो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ धर्म के लिए कुछ तो नहीं है, ठीक है। ये कोई भी ये किसी के साथ रीडिंग हो सकती है, तो अगर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते तो ये आपके लिए रीडिंग है। तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं ये इंडिया मतलब हिंदू लड़की के लिए बोल रही हूँ, या लड़का हिंदू लड़का के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। सो ये है, और आप एक
बहुत ही सुंदर जगह पे शादी करने वाले हो। ठीक है, ठीक है। और देखते हैं, दूसरे कार्ड से देखते हैं, डेक से देखते हैं क्या है आपके लिए। एक ही ले लूँगी मैं। वाह, यहाँ पर डेथ का आ गया, यहाँ पर और 9 ऑफ सोर्स किया मुझे। बस अब मैं ले लूँगी, 8 बड़ी के कार्ड आया और 2 ले लेते हैं बाद में। यहाँ पर मुझे डेथ का कार्ड है, कुछ चीज़ समाप्त हो गया आप लोगों के इसमें, और आपकी रातों की जो नींद चली गई थी वो भी समाप्त हो गया। आपका हार्ट ब्रेक जो आपका हुआ था, आप दोनों के बीच वो ख़त्म होगा और एक फ्रेश चैप्टर आप लोगों के में शुरू होने वाली है। ठीक है, और यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जितने भी स्ट्रगल्स आपने किए वो अब रिलीज़ होने वाले हैं। आपके आँखों में जो पट्टी बंधी हुई थी ना, वो भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, सो मैं और एक डेक से देखती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। वाह, आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से शायद आप गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं किसी के लिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है तो इट्स मीन्स आपके लाइफ में कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ एक्स रिटर्न की बात है और इसी टाइम आपके लाइफ में एक्स पार्टनर भी रिटर्न होंगे। ठीक है, और या फिर न्यू पर्सन भी रिटर्न हो सकते हैं, जिसके साथ आपके हाल ही में बातचीत हुई थी या 7 महीने पहले बंद हो गई थी, वो पर्सन रिटर्न आ सकते हैं। ठीक है, सो नेवर फॉरगेट 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ हु हेल्प्ड यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम्स, हु लेफ्ट यू इन अ डिफ़िकल्ट टाइम्स, हु पुट यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। ठीक है, सो हमेशा याद रखिए, अगर आपके एक्स ने गलत आपके साथ किया है, सही टाइम पे डिसीज़न नहीं लिया, तो आप उनके पास ना जाए। या ये फीमेल के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि मत जाइए। जिन्होंने आपको मुसीबत में डाला उनके पास भी मत जाइए। वो जो आपको हेल्प की है दैट टाइम में, उसके पास वो आपके लिए सच्चा है। ठीक है, यहाँ पर कॉर्ड कटिंग का कार्ड आया है। ठीक है, सो उन चीज़ों से आप कॉर्ड कट परमानेंटली कीजिए, देन आप मूव ऑन कीजिए किसी न्यू पर्सन के साथ। ठीक है, सो यहाँ बोल रहे हैं द माई डे इज़ बेटर व्हेन आई टॉक टू गॉड फर्स्ट। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आपकी दिन की शुरुआत भगवान से होती है। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।